आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी यानी सब पर भारी। सब पर भारी मैं क्यों कह रहा हूँ कि सबसे भारी काम यही करती हैं। देश की कोई भी योजना हो, जच्चा बच्चा से लेके कोई भी योजना हो, आंगनबाड़ी एक ऐसा नाम है जिसकी ज़रूरत सरकार को पड़ती ही पड़ती है। लाखों की संख्या में ये लोग हैं और पूरे देश में, और खासकर महिलाएं। जब बात होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो सबसे निचले पायदान पर जो बेटी खड़ी है वो आंगनबाड़ी की बेटी है। हमारे साथ गुलाब सिंह जी हैं और बहुत सारी आंगनबाड़ी की टीमें आप देख रहे हो मेरे साथ। और इस समय हम खड़े हुए हैं अंबेडकर इंटरनेशनल भवन के अंदर, और यहाँ पर माननीय नितिन गडकरी जी का प्रोग्राम है जिसमें इन सबको आमंत्रित किया गया है। गुलाब सिंह जी, सरकार ने आपको आमंत्रित किया है, किस वजह से आप आए हैं और क्या चाहते हैं? देखिए, मैं गुलाब सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा। इधर देखिए, आज जो है मुझे बुलाया गया है अपने कर्मचारियों को लेकर। बहुत संख्या कम बुलाई गई चूँकि यहाँ सीट सीमित है, तो लगभग हर जिले से प्रतिनिधित्व हो जाए, इस नाते जो है यहाँ बुलाया गया है। और मुझे ये इनके कार्यक्रम में आने का मकसद है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले और इनको जो है सम्मानजनक अधिक से अधिक मानदेय मिले, और जो आज एफआरएस सिस्टम तमाम मतलब काम जो है गवर्नमेंट, चाहे राष्ट्रीय कार्यक्रम हो चाहे राजकीय कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रमों में हमारी सभी सम्मानित आंगनबाड़ी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। जबकि यह विभाग 2 अक्टूबर सन 1975 से चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक 50 सालों में सिर्फ भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट से मात्र जो है पूरे देश के आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सिर्फ 45 रुपये मिलता है, जो आज के इस भीषण महंगाई के दौर में और इनके जो कार्य के अनुसार जो आज इनको जो है लगभग में 25-26 हज़ार के 26-26.5 हज़ार मानदेय मिलना चाहिए, जो एक श्रमिक का भी आज के डेट में जोड़ लीजिए तो इतना मानदेय है। और दूसरी चीज़ें जो ये 6 घंटा का, जब सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री भारत सरकार वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने जब इनको जो है 6 घंटे का कर्मी माना है, तो इनसे 12-12 घंटे तक ड्यूटी लिया जा रहा है। आज जो स्थिति है एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। उस मुद्दे को मैं जो है पूरे देश के आंगनबाड़ी कर्मचारियों को देख रहे हैं, जो एफआरएस सिस्टम AKYC। तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के प्रोग्राम में आप लोगों को बुलाया गया है। आप लोग, ये बड़े ऑनर की बात होती है कि आपको अक्सर सम्मानित किया जाता है, और आपने कई बार आंगनबाड़ियों के लिए ऐसा काम किया है जैसे उनकी वृद्धि हुई है, उसमें ऐसा माना जाता है। तो क्या कोई संकेत आ रहा है आपको बुलाना, ये कहीं इस बात का कोई संकेत है कि कुछ नई खुशखबरी मिलेगी? देखिए, नई खुशखबरी की बात है, इनके पीड़ा को हमने जो है इस पत्र के माध्यम से, जो ये पत्र है उनको ज्ञापन मैं दूंगा, और पत्र के माध्यम से इसमें गागर में सागर, बहुत कम शब्द में बहुत कुछ लिखा है इसमें। आप इसको पूरी व्यथा है, और हम उपेक्षा और उम्मीद करते हैं कि आज मैंने जो इतने भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के सबसे ईमानदार मंत्री इसको माना जाता है, गडकरी जी के बारे में कहा जाता है कि वो निर्भीक हैं और निर्विवाद हैं, और सब खुलेआम कह देते हैं अगर कुछ उन्हें जो भी लगता है। तो क्या लगता है कि हमें उनसे उम्मीदें हैं कि ये सिर्फ, आप तो इनवाइटेड हो सर? इनवाइटेड है, पत्र के माध्यम से हम बुलाए गए हैं, तब मैं यहाँ आया हूँ। और जो है कमी हमारे कर्मचारियों को बुलाया गया है, ठीक है। कुछ इसमें 1-2 दिल्ली के हैं लोग, हमारे उत्तर 200 लोग, पूरे के भी लोग आ रही हैं, 100-200 लोग टोटल देश के हैं, प्रोमिनेंट लोग, उनमें आप लोगों को बुलाया गया, सम्मान की बात है। जी। तो उसमें जो है हम माननीय जो है श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय राज्य परिवहन राजमार्ग मंत्री को मैं ज्ञापन दूंगा, और उनसे 2 मिनट इन आंगनबाड़ी कर्मचारियों की पीड़ा और व्यथा को बताऊंगा कि देश में आज 28 लाख कर्मचारियों की जितनी दुर्दशा हो रही, उतना पूरे किसी भी देश में किसी भी कर्मचारी की दुर्दशा नहीं। मुझे तो सीधी बात बताओ, खुशखबरी लेके जाओगे नहीं जाओगे? देखिए, हमारा ये प्रयास है कि इनको जो है, पहली हमारी सोच है कि इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर ये नहीं बन पाता तो कम से कम जो है अधिक से अधिक सम्मानजनक, मतलब कि 20 से 25 हज़ार इनको कम से कम मानदेय दी, ताकि इस भीषण महंगाई श्रेणी का तो मिल जाए, ताकि भीषण महंगाई में इनके जो है परिवार और बच्चों का भरण पोषण हो सके, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, और इनको मेडिकल की फैकल्टी मिल सके। मतलब कहने के लिए हमें बहुत कुछ है। इनके पीड़ा को तो मैं 2001
2001 से देख रहा हूँ। मैं तो जंतर मंतर पे अक्सर कवर करता हूँ, हजारों की संख्या में महिलाएं आप 10,000 भी आई हैं, 10,000 500 भी लेके बैठे हैं, 1,000 लेके पूरा जाम कर देते हैं। 10,000 20,000 50,000 की संख्या जब समय, अब जंतर मंतर की कैपेसिटी कम हो गई है, वहाँ परमिशन आप भी जानते हैं कि मात्र जो 1,500 को मिलता यहाँ है, तो बहुत भी कम है, यहाँ तो सिटिंग ही 200-250 हाँ, है। तो आपके सामने सब सीटिंग है, उतने लोग को इनवाइट किया गया, सबका पास एंट्री है, वही लोग यहाँ पर आए हैं। और हमारा ये प्रयास है कि माननीय जो है केंद्रीय मंत्री, आज जो है यहाँ पर माननीय जो है राज्यपाल जो है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी का भी आगमन है। अच्छा। लेकिन मुख्य अतिथि यहाँ पर श्री नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, उनसे हमारी बहुत अपेक्षाएं हैं। हम इतना जरूर कहेंगे कि इनके पास अगर लेटर मैं देता हूँ तो उम्मीद करते हैं कि 1-2 महीने में जरूर जो है मानदेय बढ़ेगा और सितंबर तक हम अपेक्षा 2 महीने में? अरे भाई प्रपोजल बनेगा अभी तक, शायद अक्टूबर में आंगनबाड़ी का स्थापना दिवस भी है। हाँ, उसमें हम ये उम्मीद रखते हैं कि सितंबर में ही, अक्टूबर सितंबर जो आपका महीना है इसी में बढ़ेगा। और जो है हम देखिए जैसे ये पार्टी बीजेपी हमारी जो गवर्नमेंट है, हम इन्हीं के माध्यम से, अब हम विपक्ष में हम तो बहुत धरना प्रदर्शन दिए, आप भी देखे होंगे कई बार जो साल में अभी भी कुछ दिन पहले धरना हुआ था, विपक्ष में हुआ है। हाँ, हुआ है। विपक्ष नहीं है, वो तो अपनी मांग कह रहे हैं। विपक्ष क्या है, वो तो बस अपनी बात कह रहे हैं। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हम आज बहुत बड़ी उम्मीद रख रहे हैं, आज अपेक्षाएं हमारी है कि सबसे बड़ी उम्मीद आज ही है, क्योंकि सबसे ईमानदार मंत्री है। हम इनवाइटेड हैं, देखिए आपके सामने मेरा कार्ड है, मैं इनवाइटेड हूँ, ठीक है। सबसे ईमानदार मंत्री है, इनवाइटेड है, इसलिए हम उम्मीद रख रहे हैं कि ज्ञापन सौंपूंगा, इसमें आज कुछ न कुछ होना चाहिए। और हम इनसे अगर अपेक्षाएं नहीं बनी तो हम किससे उम्मीद कर सकते हैं? बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, सबसे ज्यादा उम्मीद है। हाँ, और देखिए हमें जानते हैं, अगर ये कह देंगे तो कर देंगे। आंगनबाड़ी कर्मचारी देश की वो शक्ति है, किसी को सत्ता में बिठा सकती हैं, सत्ता से गिरा सकती हैं। स्मिता ईरानी का घमंड आपने देखा था, वो उन्होंने कहा था 1 घंटे का जो है कर्मी है, जबकि 6 घंटे की कर्मी है, जो लिखित में मिनिस्ट्री वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट से रिटर्न में है। और उसमें आप जो 1 घंटे करें, जिस मंत्री को उस विभाग का पता नहीं है, वैसे विभाग में चली गई, वो तो टाटा बाय बाय कर दिया। तो इसीलिए जानकारी रखना चाहिए। ये सब अपमानित करने का, जो आंगनबाड़ी को हमारे अपमानित किया जा रहा है, ये अपमान करना बंद करें। और गाँव में जो भी हमारे देश के नागरिक कहीं भी किसी स्थिति में हो, कस्बे में हो, शहर में हो, वार्ड में हो, हमारे सभी सम्मानित आंगनबाड़ी कर्मचारियों का सम्मान होना चाहिए। जो हजारों लाखों लोग देखेंगे आपको अलग अलग माध्यमों से, चैनलों के माध्यम से, क्या कहेंगे? उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देश भर में कार्यरत 28 लाख आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए, और हम देश के हर नागरिक से, हर जो है कि महिला पुरुष बच्चे, सबसे अपेक्षाएं और उम्मीद करते हैं कि इनके प्रति जो सकारात्मक होकर इनको जो है समर्थन दें, और इनका जहाँ भी रहें इनका पूरी तरह सम्मान करें, अपमान न करें। क्योंकि ये यशोदा माँ का भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो इनको यशोदा माँ के रूप में देखें। और ये जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाओं को तमाम, और इनका काम आप जानते हैं, BLO जनगणना, आर्थिक जनगणना। अच्छा, जनगणना भी आ रही है साहब, अब तो इनका बहुत जरूरी काम आ रहा है, इनके बगैर चलेगा नहीं चलेगा। तो सरकार पे दबाव भी है। अब एक काम और भी लग जाएगा, अभी तो ये फारस KYC इनके कंधों पे कितना डालेंगे? अब यही भाई देखिए, काम के अनुसार हम कह रहे हैं कि इनको जो है 5G मोबाइल और रिचार्ज का पैसा उपलब्ध कराएं, और काम जो है ये तो इसमें तो एकदम, और जो 2G मोबाइल आप दिए हैं, 2G मोबाइल से कभी काम नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट का मोबाइल फेल है पूरी तरह से। आज जो आधुनिक स्थिति चल रही है, फेस वाला भी चल रहा है कि भाई फेस में OTP का दिक्कत हो रही है। अच्छा, कुछ महिलाओं से भी मैं बात करूं क्या? आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। सबसे पहले आपका नाम और परिचय। मैं महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की जिला अध्यक्ष सहारनपुर से, और पूनम शर्मा। आज तो इतने बड़े मंत्री के पास आई हैं, आप लोग बुलाया, गुलाब सिंह जी लेके आए हैं। हाँ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें यहाँ पे बुलाया है, और अपनी समस्या को बताने के लिए हम यहाँ आए हैं, और बड़ी उम्मीद से आए हैं। उम्मीद है जी। वैसे गडकरी जी के बारे में कहा जाता है कि वो कमिटमेंट कर देते हैं, अगर एक बार वादा कर देते हैं तो वो पीछे नहीं हटते, करके ही छोड़ते हैं। सड़कें पूरे देश में बना दी उन्होंने। हाँ, तो क्या आपके भी भविष्य की सड़क को तैयार कर देंगे? बस ये इसी उम्मीद के साथ आए हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि एक बार उम्मीद लगा के देखो। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे। उम्मीद है? हाँ जी, उम्मीद है जी। उम्मीद है जी, बिल्कुल उम्मीद है जी। उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद ही लेकर आए। उम्मीद है? हाँ जी, उम्मीद है? हाँ जी, एक बार जोर से बोलो, उम्मीद है? उम्मीद है? देखिए, उम्मीद बहुत जरूरी है, और उम्मीद के से ही दुनिया चलती है। उम्मीद के आगे
उम्मीद आगे आगे चलती है और इंसान पीछे पीछे चलता है। आज देश के सबसे कहते हैं सबसे ईमानदार और सबसे कहते हैं कमिटमेंट करने वाले और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे, गडकरी साहब के बारे में तो ऐसा कहा जाता है पक्ष हो विपक्ष हो वो सबकी सुनते हैं। क्या लगता है महिलाओं की? तो आज वही आज सुनेंगे, इसी उद्देश्य से तो हम लोग आए हैं यहाँ पर। और जो है जो आज के कार्यक्रम में हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और हम आशाएं विश्वास एवं अपेक्षाएं रखते हैं कि जरूर हमारी मांग पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और गुलाब सिंह के शरीर में खून का एक एक बूंद का कतरा रहेगा तब तक मैं इन आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए संघर्ष करता बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए गुलाब सिंह जी के लिए। मैं तो इतना ही कहूंगा इनको कि भैया उम्मीद का दिया जलाए रखें। और आपको क्या लगता है, क्या खुशखबरी मिलेगी? अगर खुशखबरी मिलेगी, माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी इनको खुशखबरी देंगे या काम आपका होगा, तो कमेंट में लिखिए कि खुशखबरी मिलेगी और आप जरूर अपनी राय व्यक्त करिए। ऐसे ही लगातार हम आपके मुद्दे उठाते रहेंगे। और आज मंत्री जी की चौखट पर आए हैं, कल प्रधानमंत्री जी की चौखट पर भी जाएंगे और गुलाब सिंह जी अगर हमें लेके जाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। इनकी आवाज़ ऐसे उठाएंगे, इतने जोर से उठाएंगे, इतनी ताकत से उठाएंगे, इतनी शिद्दत से उठाएंगे कि सरकार के पास इनकी आवाज़ पूछे और इनको इनका हक और अधिकार मिले। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।